हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं दिनेश पलवल से और महेंद्रगढ़ से सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्रगढ़ का रुख करते हैं पहले। सुशील, आज से सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जरा बताइए क्या गहमा गहमी है अनाज मंडियों में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से सरकार की तरफ से अनाज मंडी के अंदर गेहूं की फसल की खरीद शुरू है। सरकार और प्रशासन ने पूरी तरीके से सभी तैयारियां की हुई हैं। मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं और वो इंतजार कर रहे हैं किसानों का। लेकिन जो प्रकृति की मार है, जो पिछले दिनों से बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों की फसलें बड़ी प्रभावित हुई हैं और जो किसानों की फसल है वो पूरी तरीके से बरसात होने की वजह से उसके अंदर नमी आ गई है। जब हमने इस बारे में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो खरीद करने के लिए तैयार हैं, जबकि इसके अंदर फसल के अंदर 14% की अगर नमी होगी तो उस किसान का फसल खरीद ली जाएगी। इसको देखकर आज जब हम अनाज मंडी के अंदर पहुंचे तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि जो फड़ है वो बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रहा है। अभी तक किसान जो है अनाज मंडी के अंदर नहीं पहुंचा है, अपनी फसल को लेकर नहीं पहुंचा है, क्योंकि किसान के ऊपर जो उनकी फसल के ऊपर है प्रकृति की मार है, उसकी फसल सारी भीगी हुई है। हम अनाज मंडी महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और महेंद्रगढ़ के बहुत से व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे आज से जो खरीद शुरू है उसको ले तैयारियां। सुशील जी, इस खरीद के लिए सारी व्यापारी तैयार है। सरकार की पूरी तैयारियां है। मौसम की देन से गड़बड़ होने से सरसों की फसल लेट आएगी। सरसों का एमएसपी 5450 है, भरपूर सरकार को फसल मिलेगी। गेहूं की हो सकती है थोड़ी सी उपज कम मिले, सरकार को एमएसपी पे बोनस वगैरह की इंतजार करेगा किसान। बाकी जैसे भी मौसम समय होगा सरसों बहुत मिलेगी और भरपूर परचेज होगी अच्छे ढंग से। हैफेड द्वारा यहाँ परचेज की जाएगी। उसका कच्चा आढ़ती कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। अनाज मंडी जिसके लिए नियुक्त की गई है और स्थान छोटा पड़ने पर हुड्डा पार्क भी नियुक्त किया गया। इन्होंने बताया कि जो किसान है वो अभी सरसों नहीं लेकर के आया। और भी जो व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, अनाज मंडी के जो सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन के कपिल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या प्रशासन भी ठीक है? सरकार ने आज से किसान की फसल लेने के लिए शुरुआत की है, लेकिन हमारे जिले में कल बहुत भयंकर बारिश होने की वजह से अभी कोई भी फसल आने की कोई स्थिति नहीं है। 2-4 दिन में जैसे ही फसलें सूखेंगी उसके बाद किसान अपनी फसलें अनाज मंडी में लेके आएगा। अब की बार सरसों की परचेज के लिए सरकार ने जो नियम निर्धारित किया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सरसों खरीदने का किया है, तो व्यापारी तो उसमें बीच में कहीं है नहीं। सरकार सीधी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से फेड सरसों खरीदेगी और उसके लिए जो भी स्थान मार्केट कमेटी निर्धारित करेगी उस स्थान पर किसान अपनी सरसों लेके आए और सरकार व्यवस्था से उनकी सरसों खरीद लेगी। व्यापारी भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है, अनाज मंडी के अंदर सभी तैयारियां हैं, लेकिन किसान जो है वो बेचारा प्रकृति की मार झेल रहा है और अभी तक अनाज मंडी के अंदर नहीं पहुंचा है। अब देखने वाली बात है, किसान इस वक्त कुदरत की मार से परेशान है। हम पलवल का रुख करते हैं। दिनेश हमारे साथी पलवल में बने हुए हैं। दिनेश, सुशील ने बताया कि कुदरत की मार के चलते महेंद्रगढ़ में तो किसान अभी तक अपनी फसल लेकर, अपने गेहूं लेकर नहीं पहुंचे हैं। तमाम सूरत हाल पर हम फिर आपका रुख करेंगे। हम अभी अपने साथी महेंद्रगढ़ से सुशील का रुख करते हैं एक बार फिर। सुशील, तो मुआवजे के अलावा क्या यकीन दिलाया गया है किसानों को प्रशासन और सरकार की तरफ से? हालांकि फसल काफी खराब हुई है इस बार, लेकिन कोई यकीन दिलाया गया है किसानों को, किसी किस्म की तसल्ली दी गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसानों के ऊपर प्रकृति की मार पड़ी है उसका जायजा लेने के लिए 2 दिन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा ने पूरे प्रभावित क्षेत्र का दौरा